तो अभी तो कौन जीतेगा कौन हारेगा ऐसे कैसे पता है। केजरीवाल जी अगर अंतर्यामी हैं तो ये नहीं कुछ कहा जा सकता। यू नेवर नो कि हु इज़ गोइंग टू विन। हम लोग भी दसों चुनाव लड़े हैं, खुद चुनाव लड़े हैं, हम लोग को पता रहता है क्या कि हम लोग जीत रहे हैं। कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ हम जीत रहे हैं, हम हार रहे हैं लेकिन श्योरिटी तो किसी को रहती नहीं, तो किसको फोन जाएगा। तो टोटल बेसलेस है। दिल्ली में चुनाव अब अरविंद केजरीवाल जी श्योर हैं क्यों जीत रहे हैं। दिल्ली के दंगल में आखिर किसकी होगी जीत। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं राजन कुमार। आप बने हुए न्यूज पीआर के साथ। एक और आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल, दूसरी और बीजेपी। दिल्ली का किला किसके हवाले होने वाला है ये दिल्ली की जनता तय करेगी। लेकिन जब बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से पूछा गया कि केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है, तो उन्होंने साफ तौर से कह दिया सपना देखना बुरा नहीं है, सपना कोई भी देख सकता है, लेकिन हकीकत तब पता चलेगा जब बीजेपी वहां से डंके की चोट पर जीतेगी और आम आदमी को करारा जवाब और झटका मिलेगा और हार का स्वाद चखेंगे। क्या कुछ करे जरा वो सुनिए। जनता पार्टी की सरकार बन रही है। सर, आम आदमी पार्टी कह रही है ऑपरेशन लोटस चल रहा है, विधायकों को फोन जाने लगे। अभी तो कौन जीतेगा कौन हारेगा ऐसे कैसे पता है। केजरीवाल जी अगर अंतर्यामी हैं तो ये नहीं कुछ कहा जा सकता। ये तो हाइपोथिकेटेड एंड बेसलेस जिसको बोलता है आरोप है। यू नेवर नो कि हु इज़ गोइंग टू विन। हम लोग भी दसों चुनाव लड़े हैं, खुद चुनाव लड़े हैं, हम लोग को पता रहता है क्या कि हम लोग जीत रहे हैं। कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ हम जीत रहे हैं, हम हार रहे हैं लेकिन श्योरिटी तो किसी को रहती नहीं, तो किसको फोन जाएगा। तो टोटल बेसलेस है। दिल्ली में चुनाव अब अरविंद केजरीवाल जी श्योर हैं क्यों जीत रहे हैं। ये बीजेपी अगर जीत जाती है तो क्या लगता है उसका असर बिहार पर भी पड़ सकता है? बिहार के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? बिहार के परिदृश्य में देखा जाए तो क्या? डोंट वरी अबाउट बिहार। बीजेपी और एनडीए, बीजेपी और जेडीयू और बाकी जो हमारे घटक दल है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं। हम लोग मजबूती से घूम रहे हैं। हम लोग पाँच यहाँ एनडीए चुनाव लड़ेगी नीतीश जी के नेतृत्व में। इज नो कन्फ्यूजन। राहुल गांधी आए थे और दलितों पर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही और दलितों एक ऐसा लग रहा है कि बड़े वोट बैंक पर कांग्रेस अपना अधिकार जमाना चाहती है। लगता है सफलता मिलेगी? तो ये तो डिसाइड अब कैसे कह सकते हैं, बट ये तो डिसाइड करें। लेकिन आज तक इतने साल में कभी जगलाल चौधरी जी की जयंती मनी? सिर्फ चुनाव के ही साल में क्यों जगलाल चौधरी जी याद किए गए। जगलाल चौधरी की मूर्ति किसने लगाया? आज़ादी के बाद लंबे समय तक यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही, क्यों नहीं जगलाल चौधरी जी की मूर्ति लगाई गई। जगलाल चौधरी की मूर्ति किसने लगाया, किसने शुद्ध लिया? वो नीतीश कुमार है। और आज तक आपने जगलाल चौधरी की जयंती में, अम्बेडकर जी की जयंती में बिहार आने की, आज चुनाव का साल है तो आपको सब याद आ रहे हैं। तो जनता यहाँ इतनी मूर्ख थोड़ी है बैठी हुई है, जनता तो सब समझती है ना। जाति गणना की बात कही गई कि यहाँ के जाति सर्वे की हम बात नहीं कर रहे हैं, जबकि वो महागठबंधन सरकार का सर्वे था वो, और वो तेलंगाना की बात कर रहे हैं, तेलंगाना का उदाहरण पेश कर रहे हैं। तो क्या लगता है कांग्रेस तेलंगाना का उदाहरण क्यों तेलंगाना इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था, तो उनको लगता है कि जो हम कह रहे हैं वही सही है। लेकिन सबसे पहले इस देश में जातीय गणना किसने कराया? जातीय गणना की लड़ाई किसने लड़ी? जब जातीय गणना का नीतीश जी लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय तो राहुल गांधी जी का कहीं या कांग्रेस पार्टी का कहीं कोई टिप्पणी नहीं आया कि हाँ ये अच्छा है, ये होना चाहिए, ये इसको नेशनल लेवल पर हम इशू बनाते। नीतीश जी ने तो अपने स्तर से सब जगह इन बातों को कहा। और जब महागठबंधन बना भी, इंडी सरकार बनी, तो जब बॉम्बे का मीटिंग हो रहा था, उन्होंने इस पर इशू क्रिएट किया कि भाई इसको आप नेशनल इशू बनाइए। लेकिन उसमें ममता बनर्जी जी ने विरोध किया, कांग्रेस चुपचाप सुनती रही। अब आप जब नीतीश जी निकल गए, जातीय गणना सब कुछ हो, तब उसके बाद वो तो फसाड है ना, आइडियोलॉजिकल नहीं है, सिचुएशनल है। There is a difference between ideological politics and a situational politics. तेजस्वी यादव अभी भी कह रहे हैं